नमस्ते बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप घर पर कैसे हैं? ज़रूर आप घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी ठीक तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया पाठ लेकर आए हैं। आपको आज हम कक्षा 1 विषय पर्यावरण के पाठ 12 का अध्ययन करवाते हैं। पाठ 12 जिसका नाम है पौधों का जीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आसपास के पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा था। आज हम पौधों का जीवन कैसे होता है इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। पौधे बीज से जन्म लेते हैं। बीज नम भूमि में बोए जाते हैं। बीज को अंकुरित होने के लिए खाद, हवा, पानी और धूप की आवश्यकता होती है। बच्चों, पौधे किससे जन्म लेते हैं? बीज से। जब हम जमीन के अंदर कोई बीज बोते हैं तभी पौधा जन्म लेता है। उस बीज को हम नम जमीन में बोते हैं। जमीन को नमी देना होती है, पानी देना होता है, तब वो बीज फलता है, फूलता है। तो बीज को अंकुरित होने के लिए खाद, हवा, पानी और धूप, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है। पौधे में फल लगते हैं। फल में पौधे के बीज होते हैं। यही बीज पौधों को जन्म देते हैं। आम के बीज से आम का पौधा जन्म लेता है। नीम के बीज से नीम का पौधा ही निकलता है। बच्चों, जब हम बीज को बो देते हैं जमीन में, इसके बाद में उसमें अंकुरण निकलता है, छोटा सा अंकुरण फूटता है और वह फिर बड़ा होता होता पेड़ बन जाता है। फिर उस पेड़ में फल लगते हैं, फूल लगते हैं और कुछ बीज भी लगते हैं। बीजों से वह बीज जब पक जाते हैं तब हम उनको फिर से बोकर नया पौधा उगाते हैं। जैसे हम आम का बीज बोएंगे तो आम का पौधा ही जन्म लेगा, ठीक है। और यदि हम नीम का बोएंगे तो नीम ही लगेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम नीम का पौधा बोएंगे, नीम का बीज बोएंगे और आम का पौधा लग जाए या कोई और लग जाए, है ना। तो जो बीज बोते हैं वही पौधा जन्म लेता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जिन पौधों के बीज नहीं होते वे तने से नया पौधा बनाते हैं। तने से पौधा बनाने की क्रिया को कलम लगाना कहते हैं। बच्चों, कुछ पौधे बिना बीज के जन्म लेते हैं। हम बीज नहीं बोते उनका, फिर कैसे पैदा होते हैं? हम उनकी कलम लगाते हैं, उनकी कलम को काट कर लगाते हैं। अब किन पौधों की कलम लगाते हैं? मेहंदी, मनी प्लांट और कनेर और गुलाब, इन सब पौधों की हम जब कलम लगाते हैं तभी नया पौधा जन्म लेता है। ठीक है बच्चों, केले की जड़ों से नया पौधा अंकुरित होता है। अंगूर, अनार, सेब फल के बीज तो आपने देखे ही होंगे। देखिए सामने, यह अंगूर के बीज हैं, अनार के बीज हैं और सेब फल के बीज हैं। इनमें देखिए कितने सारे बीज होते हैं। इनमें एक बीज नहीं, अनेक बीज होते हैं। कुछ फलों में एक ही बीज होता है, जैसे आम, जामुन और बेर। यह देखिए, आम में एक ही बीज निकलता है, ये उसकी गुठली है। जामुन में भी एक ही बीज निकलता है, एक जामुन में एक गुठली। ऐसे ही बेर में भी ये उसकी एक गुठली है।
तो इन फलों में एक फल में एक ही बीज निकलता है। कुछ फलों में अनेक बीज होते हैं, जैसे अनार, इमली, सेब फल। देखिए बच्चों, कुछ फल हैं जैसे ये अनार, इमली, इनमें अनेक बीज होते हैं, बहुत सारे बीज निकलते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां उपयोगी होती हैं, जैसे तुलसी, धनिया, मेथी आदि। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां उपयोग में ली जाती हैं, पत्तियां खाई जाती हैं या फिर उनसे दवा बनती है, जैसे तुलसी, धनिया और मेथी, पालक को भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है। कुछ पौधों की जड़ें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे शकरकंद, गराड़ू। इन पौधों की हम जड़ों को उपयोग करते हैं, जड़ों को खाते हैं। आलू, मूली, गाजर ये भी हम उपयोग करते हैं। कुछ पौधों के तने हमारे काम में आते हैं, जैसे अदरक, गन्ना। अदरक और गन्ना का हम तना उपयोग करते हैं, तने को खाते हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं। तुलसी का पौधा बहुत उपयोगी होता है। बच्चों, आपने तुलसी का पौधा देखा है? हाँ, सबने तुलसी का पौधा देखा होगा। सभी के घर में तुलसी का पेड़ लगा हुआ होगा, जिसकी पूजन भी की जाती है। इसकी पत्तियां बुखार, सर्दी, खांसी आदि बीमारियों की रोकथाम के लिए उपयोगी है। प्रत्येक घर पर तुलसी का पौधा होना चाहिए। क्या आपके घर में तुलसी का पौधा है? अगर नहीं तो आज ही लगाइए। ठीक है बच्चों, जिसके घर में तुलसी का पौधा नहीं है उसको अपना पौधा खुद ही लगाना है, स्वयं लगाना है। ठीक है। आइए अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, हमको उनके उत्तर को लिखना है और आपको उनको अपनी कॉपी पर भी लिखना है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, पौधे के अंकुरण के लिए क्या क्या आवश्यक है? बताइए बच्चों, अभी हमने पढ़ा है पौधे के अंकुरण, यानी जब पौधा अंकुरित होता है, अंकुरण उगाते हैं हम उसको, उसके लिए फिर क्या क्या आवश्यक होता है? तो उसके लिए, पौधे के अंकुरण के लिए खाद, हवा, पानी और बीज आवश्यक है। इसके बिना पौधा अंकुरित नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, किस किस पौधे की पत्तियां उपयोगी हैं? तो उत्तर होगा तुलसी, धनिया, मेथी, पालक आदि की पत्तियां उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस फल में बीज नहीं होते हैं? केले में बीज नहीं होते। केला एक ऐसा फल है जिसमें बीज नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बीज वाले 3 पौधों के नाम लिखिए। आम, जामुन और बेर में एक ही बीज होता है। ठीक है बच्चों, इनमें अनेक बीज नहीं होते, इनमें एक ही बीज होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमको खाली स्थानों को भरना है। नंबर 1, पौधे बीज से जन्म लेते हैं। जब बीज होगा तभी तो पौधा जन्म लेगा, जब बीज ही नहीं होगा तो पौधा कहाँ से जन्म लेगा? ठीक है ना। नंबर 2 है, पौधे में फल फूल लगते हैं। नंबर 3, केले की जड़ों से नया पौधा अंकुरित होता है। ठीक है, केले की कलम नहीं लगाई जाती, उसकी जड़ों से ही नया पौधा बन जाता है। नंबर 4, बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ अथवा नहीं में
उत्तर दीजिए। नंबर 1, क्या आपके घर तुलसी का पौधा है? हाँ, अधिकतर लोगों के घर तो होगा ही ना। हाँ, जिसके घर में तुलसी का पौधा है वो हाँ भरेगा, और जिसके घर में नहीं है वो नहीं लिखेंगे। ठीक है। नंबर 2, अदरक का तना हमारे उपयोग में आता है? हाँ, अदरक का तना हमारे उपयोग में आता है। नंबर 3, आम के बीज से आम का पौधा ही जन्म लेता है? हाँ, आम के बीज से आम का ही पौधा जन्म लेगा, कोई संतरा थोड़ी ना लगेंगे उसमें, है ना। हाँ। नंबर 4, गुलाब का पौधा बीज से जन्म लेता है? नहीं, ये तो कलम से लगता है। गुलाब के पौधे की कलम को काट कर लगाया जाता है, तब गुलाब का पौधा जन्म लेता है। ठीक है। हाँ, तो बच्चों, ये पाठ हमने आज पूरा कर लिया है। अब हम आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क में आपको अपने घर के आंगन में तुलसी का एक पौधा लगाना है। ठीक है। और कुछ बीजों को खुद अंकुरित कीजिए, और आपको जो भी बीज मिलते हैं घर में उनको उगाना है, अंकुरित करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।